आज से 2.5 साल पहले इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 65-70 की रेंज में ट्रेड करता था, लेकिन आज के दिन इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 630 रुपए से भी ऊपर है। यानी 2.5 साल में 10 गुना पैसे कर दिए इसने अपने इन्वेस्टर्स के। इस कंपनी का नाम है शक्ति पंप्स और इस वीडियो में आज डिस्कस कि ऐसा कंपनी ने क्या किया है जो इससे अपने इन्वेस्टर्स के लिए पैसे इतने ज्यादा करे हैं, और सबसे जरूरी बात कि अगले 2 से 3 साल में ऐसे ही ये पैसा बनाना अपने इन्वेस्टर्स के लिए कंटिन्यू करेगा या फिर इसकी कहानी अब खत्म हो गई है। तो इससे पहले मैं शक्ति पंप्स को डिटेल में एनालाइज करूं, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आल्सो जॉइन माय व्हाट्सएप कम्युनिटी इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग बिजनेस मॉडल्स अबाउट एंड आल्सो कंपनी को डिटेल में पढ़ने, ताकि आप उस कंपनी में हाई कन्विक्शन ट्रस्ट बना पाओ और उससे स्टॉक मार्केट से एज अ होल लाइफ चेंजिंग पैसा बना पाओ। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्लीज ज्वाइन एंड आल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। तो शक्ति पंप्स ना, इट मैन्युफैक्चर्स पंप्स एंड मोटर्स। तो इनके मोटर्स एंड पंप्स यूज होते हैं हमारे इरिगेशन, हमारे फार्म्स में, एग्रीकल्चर फार्म्स में, उसमें इरिगेशन में यूज होते हैं। इवन इंडस्ट्री यूजेस इसके काफी, इंडस्ट्रियल एरिया लाइक फैक्ट्रीज वगैरह में यूज होते हैं। एंड ऑल्सो कंस्ट्रक्शन कहीं चल रही है तो वहां भी इनकी एप्लीकेशन है इनके पंप्स एंड मोटर्स की। तो सबसे ज्यादा जो इनकी कंपनी का एक टर्न अराउंड हुआ ना, जो कंपनी की काया पलट हुई है, वो 2019 में एक स्कीम आई है, पीएम कुसुम स्कीम। उस वजह से इस कंपनी की काया पलट हुई है, क्योंकि इनको ऑर्डर मिलने शुरू हुए उस स्कीम में। तो स्कीम में क्या कहते हैं कि उस स्कीम में क्या होता है कि कोई भी दूर दराज के एरिया है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी या तो नहीं आती या फिर जब आती है तो बहुत कम देर के लिए आती है, तो वहां पे सरकार ने डिसाइड किया कि फार्मर्स को वहां पे पंप्स हम देंगे, वहां पे सोलर पंप्स वहां पे इंस्टॉल करके देंगे। सरकार के पैसे ही, सरकार ही पैसा लगाएगी। और सोलर पंप्स, शक्ति पंप्स वो करती हैं, तो उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला एंड दे वो वहां जाके फार्मर्स के लैंड्स पे सोलर पंप्स लगाती है। तो 70% ऑफ द रेवेन्यू जो शक्ति पंप्स का आता है ना, वो इसी स्कीम की वजह से आता है। बाकी 30% आता है एक्सपोर्ट से। एक्सपोर्ट जो बाहर, इंडिया से बाहर जो अपने पंप बेचते हैं। और इस 70% में भी ना एक कंपोनेंट बी है पीएम कुसुम स्कीम का, उससे आते हैं। तो जैसे मैंने बताया, दूर दराज इलाके में कंपनी, इनका जो बिजनेस मॉडल है वही है, दूर दराज इलाके में फार्मर्स में लैंड पे जाके सोलर पंप्स इंस्टॉल करना। तो एक तरीके से फाइनेंशियल ईयर 24, फाइनेंशियल ईयर 25 ना इनके लिए टर्न अराउंड ईयर था। अगर आप इसकी स्टॉक प्राइस देखोगे तो 60-70 रुपए, जैसे मैंने बताया है, आज से 2.5 साल पहले इतना ही था, और आज ये 600-900 कुछ, ये शायद 1200 का कुछ हाई भी मार के आया हुआ है। अभी ऑल टाइम हाई से भी 50% डाउन है। तो क्या ये वापस ऑल टाइम हाई पे जाएगा, ये देखना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे कंपनी परफॉर्म कर रही है, मुझे इससे कुछ ज्यादा होप नहीं है। मैं अभी बताऊंगा लाइक क्या हो रहा है। तो अगर मैं थोड़ा पास्ट की बात कर लूँ तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कंपनी ने अपना पिवट शिफ्ट किया, उनको काफी ऑर्डर्स मिले सरकार से, और लो प्रॉफिट मार्जिन, लो मार्जिन बिजनेस से हाई मार्जिन बिजनेस में गई कंपनी। और सबसे पहला यही साल था जब कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई। तो उसके बाद से उसी की वजह से कंपनी को वैल्यूएशंस मिले एकदम से ऊपर, लाइक बहुत तेजी से। 1-1.5 साल में एक स्टॉक 1200 छू गया, 60-70 रुपए से। और उस टाइम तो बुल रन भी चल रहा था, तो मार्केट ने उसको वैल्यूएशन भी उसी हिसाब से दे दी। तो फाइनेंशियल ईयर 26 के स्टार्ट में ना कंपनी की मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया कि हम 3000 करोड़ करेंगे मार्च में आके। तो Q1 में इनके पिछले क्वार्टर में 9 से 10% सेल्स ग्रोथ थी। तो कंपनी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर की वजह से वो कम हो गई, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, थोड़ा कम्यूटेशन में दिक्कत हुई ऑपरेशन सिंदूर में। अगर आपको याद होगा, 10-15 दिन थोड़ा दिक्कत हुई थी कंपनीज को। अगर मैं इसके थोड़े Q2 के रिजल्ट्स की बात कर लूँ ना, तो Q2 के रिजल्ट्स इसके काफी डिसअपॉइंटिंग है। 5% की रेवेन्यू ग्रोथ है, 634 करोड़ से 664 करोड़ की ग्रोथ हुई है पिछले एक साल में। मतलब Q2 से Q2 में अगर मैं कंपेयर करूं तो 1 साल में 5% की सेल्स ग्रोथ, विच इज वेरी। और प्रॉफिट तो डिक्लाइन हुआ है, इबिट्टा भी डिक्लाइन हुआ है, दोनों चीजें डिक्लाइन हुई है, और सेल्स ग्रोथ भी सिर्फ 5% है। तो बहुत डिसअपॉइंटिंग नंबर्स है, स्पेशली जब आपने Q1 में 9 से 10% सेल्स ग्रोथ करी थी और अब Q2 में आपकी सिर्फ 5% सेल्स ग्रोथ रह गई है। तो डिसअपॉइंटिंग नंबर्स है। और एक और चीज जो मैं इनकी देख रहा था ना, वो ये था कि इनके बिजनेस में ना ट्रेड रिसीवेबल्स बहुत हाई होती है। ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब क्या होता है कि जब आपने माल तो दे दिया है किसी को, बट वहां से पैसा बाद में आएगा। जैसे हमारे बिजनेसेस में भी, दुकानों पे भी होता है कि आपने होलसेलिंग में होता है कि आपने रिटेलर को पैसा तो माल तो दे दिया है, पर वो पैसा बाद में देता है। तो ऐसा ही इनके बिजनेस में होता है। 40% ऑफ द रेवेन्यू कंपनी, गवर्नमेंट 90 दिन बाद देती है। मतलब अगर 1000 करोड़ की सेल हुई है तो 400 करोड़ तो गवर्नमेंट ले लेगी और 90 दिन के बाद देगी।
और 20% तो गवर्नमेंट 6 महीने तक रख लेती है, बिकॉज दे वांट टू इंश्योर कि फार्मर्स सेटिस्फाइड है कि नहीं, पंप से उनको कोई दिक्कत तो नहीं है एंड ऑल दैट। तो उसकी वजह से इनकी बिजनेस में ट्रेड रिसीवेबल्स हाई होता है, जो कि इस क्वार्टर में पिछले साल से 60% और बढ़ गया। एक तो वैसे ही ट्रेड रिसीवेबल हाई है, बिजनेस का मॉडल ही ऐसा है थोड़ा सा, और ऊपर से आपने 5% की सेल्स ग्रोथ करी है, और ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब आपका जो पैसा फंसा हुआ है वो 60% और ज्यादा बढ़ गया है। तो इसकी वजह से ही जो कैश फ्रॉम ऑपरेशन है, लाइक जो जो कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो नेगेटिव हो चुका है। जो लाइक सेल्स ग्रोथ, ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव हो गया है, इवन इबिट्टा भी नेगेटिव हो गया है, जो मैंने कहा डिक्लाइन पे आया है। तो इस वजह से ना कंपनी की जो हालत है मुझे थोड़ी सी खराब लग रही है, क्योंकि एक तो ग्रोथ नहीं आ रही, ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी नेगेटिव हो गया है, और कॉन कॉल में ना गाइड मैनेजमेंट आती है और बोलती है हम 20-25% से ग्रो करेंगे, 20-25% से ग्रो करेंगे। तो अ, मुझे ये समझ नहीं आता कि आपको आप पिछले क्वार्टर में 10%, इस क्वार्टर में 5%, और आप कॉन कॉल में आके सीधा बोलते हो 25% ग्रो करेंगे। और कंपनी से ना पूछा जाता है कि हम कि 25% का ग्रोथ ड्राइवर क्या होगा, तो कंपनी वो बताती भी नहीं ढंग से, बस ये बोलती है कि 20 से 25% ग्रो करेंगे। तो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज है इनसे। अम, अगर कंपनी को 3,000 करोड़ रीच करने हैं तो H2 में बहुत बहुत ही क्योंकि अभी H1 में 1,300 करोड़ हो गए हैं, तो अगर H2 में ग्रो करना है तो 1,700 करोड़ लाने पड़ेंगे सेल्स में, जो कि एक काफी अच्छी पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ करनी पड़ेगी तभी हो पाएंगे। अगर 1,300 करोड़ पे 10% भी ग्रो करें तो 1,430 करोड़ होते हैं, जो 1,700 करोड़ नहीं होते। तो एक रीजन ये भी हो सकता है इनकी बैड का, क्योंकि फार्म्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू बारिश। तो मानसून बहुत खराब रहे हैं, बहुत एबनॉर्मल तरीके से बारिश रही है, फ्लड्स भी रहे हैं, इंडिया में काफी स्टेट्स में फ्लड रहे हैं और काफी देर तक रहे हैं, तो इस वजह से भी हो सकता है। अम, अगर मेरे पास स्टॉक होता तो मैं इसको रेगुलरली ट्रैक कर रहा होता तो मैं थोड़े मतलब पहले ही बेच के निकल जाता, क्योंकि इसमें कंपनी में कुछ टाइम पहले से ही थोड़ा सा स्पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ कम हो रही थी। लेकिन अगर अगर आपका इसमें पैसा फंसा हुआ है और काफी ज्यादा है, तो मेरे ख्याल से आप थोड़ा थोड़ा करके निकाल लो। बट अगर उसमें जो मतलब जो आपका एलोकेशन है वो काफी कम है, तो आप बने रह सकते हैं, बिकॉज क्या हो सकता है कि Q2 का वजह से, मतलब क्यों मानसून की वजह से इनकी सेल्स ग्रोथ है और कंपनी बोल रही है कि हम 20 से 25% ग्रो करेंगे। तो लाइक वैसे तो लाइक 20 से 25% कंपनी बोल रही है, पर वो ट्रस्ट इश्यूज है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्यों बोल रही है। लेकिन अगर आपकी एलोकेशन कम है तो आप इनको चांस दे सकते हो। साथ ही में ना एक और चीज है कि जो इनका कॉम्पिटिटर है ना, ओसवाल पंप्स, वो इनसे ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है, और साथ ही में उसके वैल्यूएशंस भी कम है, तो इस वजह से भी शक्ति पंप्स को बहुत पीटा गया है। अगर आप देखोगे इसका स्टॉक पिछले 1 2 2 3 महीने में 800 900 रुपए से 600 रुपए आ गया है, तो काफी पिटाई इसकी इसलिए भी हो रही है क्योंकि पीयर टू पीयर एनालिसिस तो होता ही है ना, आपके सेक्टर में कोई और बंदा को वो अच्छा बिजनेस कर रहा है और आप नहीं कर रहे, तो आपको तो फिर पनिश किया ही जाएगा मार्केट, और स्पेशली इस मार्केट में। तो अगर आपको इस स्टॉक में पैसे लगाने का सोच रहे हैं तो आई वुड नॉट रिकमेंड इट, क्योंकि मैं खुद नहीं लगाऊंगा। पर कैसे बिजनेसेस में मैं पैसा लगाना चाहता हूँ और कैसा लगा रहा हूँ और कैसा मुझे बिजनेसेस पसंद है, ये जानने के लिए फील फ्री टू ज्वाइन माई व्हाट्सएप कम्युनिटी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लेकिन इट्स नॉट फॉर ट्रेडिंग, ओनली फॉर इन्वेस्टिंग। अगर आप 2 से 3 साल के होराइजन है आपका और आपको लाइफ चेंजिंग पैसा कमाना है, काफी अच्छा पैसा लोकेट करना है, उसके लिए आपने ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड ऑल्सो कमेंट कर सकते हैं अगर आपको ओसवाल पंप, शक्ति पंप या और किसी बिजनेस के बारे में आपको कोई डाउट है तो। थैंक यू।